नमस्कार दोस्तों, ऑनस्कॉटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जुमलेबाजों का राजा, किंग ऑफ जुमलेबाज डॉक्टर विश्वकर्मा को लेके। एक्चुअली उनके जुमलेबाजी का जो है वो मतलब हाइट से, उसकी जो लिमिट है, उसका जो स्तर है ना, मतलब हद से ज़्यादा है। अगर उन्हीं की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। मतलब जिस हद तक वो जुमलेबाजी कर सकते हैं, तो उनको एक्चुअली मैं संजय बोलना चाहूँगा। देखो क्या था कि मुझे बीच में आपको लोगों को याद होगा कि वो इस तरह से 6 महीने में लाइफ ज़िंदगी चेंज कर देंगे, अप्रैल के अंदर अंदर ज़िंदगी चेंज कर देंगे, इस तरह की बातें करते। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्लीज़ आप लोग इस तरह से मत बोलिए, क्योंकि इसी तरह का बात कर करके पहले के कॉपी ट्यूबर्स ने ऑलरेडी जो फाउंडर्स हैं, जो पुराने फाउंडर्स हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं और इतना समय उनका बर्बाद कर चुका है। अब दोबारा इस तरह की बातें मत करो, कोई ढंग की चीज़ बोलो या फिर प्रॉपर अपडेट दो। यही बातें कहा था। उनके जवाब में उनका ये कहना था कि मैं आपका जुबान खींच लूँगा, जिस दिन तुम मुझे कहीं मिल गए तो तुम्हारा जुबान खींच लूँगा। अरे भाई साहब, मैं तो डॉक्टर के मुंह से ये सुनता था कि यार जीभ दिखाना, ज़रा जीभ थोड़ा बाहर करना, ऐसी बातें सुनता हूँ। ये पहली बार ऐसा डॉक्टर मिला जो ये बोलता है कि तुम्हारा जीभ खींच लूँगा। तो मतलब मैं इसलिए वो जवाब मैं तभी दे सकता था क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैंने वीडियो बनाया उसके बाद आपका कुछ ना कुछ तो होना। तो मैं आपके वीडियो को देखा, सुना, लेकिन जब मैं आपकी बातें सुना तो फिर मुझे जवाब देने का एकदम मन नहीं हुआ। फिर वो कुत्ते बिल्लियों वाली जो झगड़े करने में जो स्थिति हो जाती है वैसी हो जाती, तो वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैंने जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब आप मैनिपुलेट करते हो, जब आप फाउंडर्स को मतलब बकवास की बातें बताते हो, इलॉजिकल चीज़ें बताते हो, कहानियाँ सुनाते हो, जो अविश्वसनीय, अकल्पनीय जो बातें करते हो, वो सच में आप करते हो। धिल्लन जी जो है वो ये कहते हैं कि ऐश की बातों को डिकोड करना होता है। ये संजय भाई साहब तो सेल्फ कोड कर देता है, मतलब अपनी ही कोई कोडिंग डाल देता है उसमें। अब उसको डिकोड मतलब डिकोड ही नहीं कर पाओगे। तो ये एक अपग्रेडेड वर्जन है कॉपी ट्यूबर्स का, संजय जो है। उनके जो, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो उनके जो कुछ लाइनें हैं, कुछ फेमस लाइनें, उनको मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो पहला फेमस लाइन तो ये है कि वो गारंटी दे रहे थे कि 6 महीना भी आपको नहीं लगेगा आपकी ज़िंदगी चेंज होने में। जिस तरह से ऑन पैसिव काम कर रहा है आपकी ज़िंदगी, आप अपने ख़ानदान में आप आखिरी वो इंसान होंगे जो जॉब कर रहे होंगे। उसके बाद सबकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी और इसको चेंज होने में आपको मैक्सिमम 6 महीने भी नहीं लगेगा। ये 19 अप्रैल 2024 का उनका बात था, जिसको मैंने चैलेंज किया था। और उस चैलेंज का जवाब तो मैं सीधा अब अक्टूबर को ही मांगूंगा, 6 महीने के बाद। और उसके बाद फिर उनका ये कहना है कि ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिर्फ 10,000 दे के फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी ज़िंदगी भर के लिए पा सकते हो, आप करोड़ों में कमा सकते हो। ये डायलॉग उन्होंने मारा 24 अप्रैल 2024 को। 24 अप्रैल को मारा, जब ऐश ये बोल चुका है कि भैया हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये बातें तो धिल्लन जी, जावेर, ये सब पहले करते थे। जब मैंने टोकना शुरू कर दिया, जब हमने वीडियो बना के इनकी जान ले ली, तब जाके इन्होंने अपने आप को सुधारना शुरू किया। लेकिन नहीं, मतलब जावेर दोस्त और गोला जी, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप लोग तो फिर भी बहुत हद तक मतलब सुधर चुके हो। लेकिन इनकी जो स्तर है, अरे बाप रे बाप, इनके आप प्लीज़, अगर आप बुरा ना मानो तो इनके पास जाके नतमस्तक हो जाइए। इनके अकल्पनीय, अविश्वसनीय बातों को ज़रा सुनिए। जिस तरह से शुद्ध हिंदी में अपना वार्तालाप ये आगे बढ़ाते हैं, मैं भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है, लेकिन जिस शुद्ध हिंदी में ये आप लोगों को शेरों शायरियों से और पता नहीं अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को जो शुद्ध हिंदी में जो बताने की कोशिश करते हैं, सिर्फ शुद्ध हिंदी बोल देने से आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। संजय, सुनो बातों को। फिर वो इनका कहना है कि जो मार्केटिंग ऐश ने किया है आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है। तो आप संजय, मतलब आपका ये कहना है कि जो आपका जो दुबई में जो उन्होंने मॉल पे, जिस मॉल में मार्केटिंग की है, तो सिर्फ ऑन पैसिव ही पहला है जो उस मॉल में जाके अपना पैसा खर्चा करके एडवर्टाइजमेंट किया। पहले वो मॉल तो वीरान पड़ा हुआ था, यही कहना चाहते हो? बुर्ज खलीफा में जो पहली बार उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट किया था, शो किया था, तो बुर्ज खलीफा का इनॉग्रेशन उसी दिन हुआ होगा, उससे पहले तो किसी ने किया नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि मतलब मार्केटिंग ज़बरदस्त किया, बोलो ऐसा ऐश से पहले किसी ने नहीं किया, मतलब क्या है? किसी ने नहीं किया, क्या मतलब है? क्या पूरे बुर्ज खलीफा में पहली बार किसी ने ऑफिस लिया? पूरा बंजर पड़ा था, वो पूरा ऑफिस खाली पड़ा था, भूत रहते थे पहले वहाँ पे। जब पहली बार वहाँ जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ऑन पैसिव ने, जाके पहला ऑफिस लेके। बेवकूफ़ों वाली बातें मत किया करो संजय। फिर आपका यही कहना है कि समझो ऑन पैसिव, इस तरह से आप लोग इतना जो इनपेशेंस हो जाते हो, इतना जो आप सोचते हो, सबको टाइम लगता है। ऑन पैसिव को कोई खास टाइम नहीं लगा है।
ऑन पैसिव से ज़्यादा टाइम तो गूगल, फेसबुक, जूम इन सबको लगा है। अली बाबा को तो 14 साल लग गए। इस तरह की कहानी, इस पर तो मैंने कितने वीडियो बना डाले हैं, लेकिन इनको वो वीडियो देखो, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, कितने बार आप लोगों को समझाऊँ। फिर भी मैं एक दो कंपनी का नाम इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, उस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर करो इन भाई साहब को। फिर उनका कहना कि द कंप्लीट फंडिंग, जेब से सारा पैसा जो ऑन पैसिव का जो पैसा इन्वेस्टमेंट है ऐश ने अपने जेब से किया है। बोल रहे हैं, सोच के देखो, आप लोगों को बोल रहा है सोच के देखो, इमेजिन करके देखो क्या क्या नहीं किया आप लोगों के लिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ऐश ने आपको $97 आपने जो खर्चा किया था उसको तो रिटर्न कर दिया। आप सोच के देखो, $97 इंटू 14,27,000 वो वापस कर दिए। वो तो छोड़ो, $10 इंटू 14,27,000 आपको वापस कर दिए। उसके बावजूद भी ऑन पैसिव एक यूनिकॉर्न कंपनी है। क्या आपने सोचा है कभी इस बारे में? ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें ये संजय करता है, तो इनको मैं जुमलेबाजों का राजा ना कहूँ तो क्या कहूँ। संजय, चलो जब आप अली बाबा की बातें करते हो ना, मैं जैसे एग्जांपल छोटा सा ज़्यादा बता रहा हूँ, पूरा मैं जो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख लीजिएगा। वो कई सालों पहले बनाया था, ये पहले जब धिल्लन जी और ये जितने भी आपके कॉपी ट्यूबर्स ऐसी बातें करते थे। आप 14 साल की बात कर रहे हो। अली बाबा बना था 28 जून 1999 में, 17 दोस्तों के साथ मिलके उसने alibaba.com खोला, ठीक है। और अक्टूबर 1999 उसी साल में 6-7 महीने के बाद ही अली बाबा को $25 मिलियन के आसपास मिला। यानी कितना मिला इन्वेस्टमेंट? 200 करोड़ के आसपास मिला। आज की डेट के 200 करोड़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस समय तो और कम था। और 2002 में alibaba.com बिकेम प्रॉफिटेबल 3 ईयर्स आफ्टर लॉन्च। 3 साल के बाद ही अली बाबा प्रॉफिटेबल हो चुका था भाई साहब। संजय, डिटेल मैं पूरा डिटेल तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि कितना बार एक ही चीज़ बोलता रहूँ, मुझे खुद पसंद नहीं आता है। फेसबुक का दोबारा एग्जांपल देता हूँ आपको, फेसबुक का भी सुन लो। जनवरी 2004 को जगरबर्ग यानी उन्होंने अपना वेबसाइट का नाम रखा द फेसबुक, ठीक है। उसके बाद फिर 2004 में फरवरी में, अगले ही महीने, फिर उसने अपने एक स्टूडेंट, एक दोस्त को लेके जस्ट उन्होंने सोचा कि चलो $1000 इन्वेस्ट करते, तुम $1000 हम $1000 इन्वेस्ट करके ये शुरू करते हैं। $1000 मतलब कितना? आज की डेट में मैं गिन के बताता हूँ, $80,000 के आसपास पड़ेगा, है ना। उस समय तो क्या होगा वैल्यू। उसके बाद 2000, मैं पूरी कहानी नहीं समझा रहा हूँ, जस्ट आपको झलक बता रहा हूँ। 2006 में यानी 2 साल के अंदर अंदर ही पूरे सब लोगों के लिए उन्हें फेसबुक खोल दिया। पहले भी फेसबुक चल रहा था, मतलब थोड़े से अलग लेवल के लिए। उसके बाद तो उसने सब के लिए खोल दिया कि सब लोग यूज़ कर सकते हो, मिनिमम आपका 13 साल होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। और उसके बाद 2007 में, कितना 3 साल की कहानियाँ सुना रहा हूँ ये सब। वेबसाइट जो है अवार्ड वॉन कर चुका था द टॉप 100 क्लासिक वेबसाइट्स में, 2007 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर पीपल्स वॉइस अवार्ड मिला 2008 में। फिर 2010 में, 6 साल की बात कर रहा हूँ, अंदर अंदर फेसबुक वन द क्रंची बेस्ट ओवरऑल स्टार्टअप और प्रोडक्ट। 3 मतलब अवार्ड फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो, मतलब जो 3 साल से, पिछले 3 सालों से वो कंटिन्यू, इसका मतलब 2007 से शुरू हो गया, 2007 से वो कंटिन्यू इस अवार्ड को जीते जा रहा था। यानी 3 से 4 साल के अंदर अंदर उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट कर लिए थे। ऐसी बातें हैं। और आप जो कहानियाँ सुनाते हो, मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है सेम कहानी अमेज़ॉन, गूगल, ये सब का है, वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको चेक करो आप जाके। मेरा कहने का मतलब है ये है कि आप प्लीज़ ऑन पैसिव को तो ऐसे चीज़ों के साथ कंपेयर मत करो ना। इनकी कहानियाँ आप सिर्फ 14 साल, इतने साल लगे, उतने साल लगे, कैसे लग गए, क्या लग गए? मतलब हाँ, इतना $1 बिलियन बनने में टाइम लग गया होगा, $1 ट्रिलियन बनने में टाइम लग गया होगा, लेकिन जो सक्सेस हो तो पहले ही शुरू हो गया। और आपका क्या चल रहा है ऑन पैसिव का? भैया मेरा पेमेंट प्रोसेसर धोखा दे रहा है, मेरा कोई एम्प्लॉय धोखा दे रहा है, मेरा कभी इधर से कोई चोरी कर लेता है, कभी वो उनके डोमेन के अंदर जाके ईमेल आईडी, उनका ईमेल हैक करके फाउंडर्स को ईमेल भेज देता है। ये सब चल रहा है 5 साल के बाद। उसके बाद आप अभी 5 साल के बाद भी ओ कनेक्ट जो आपने बनाया उस पर आप क्या करो, लिपापोती कर रहे हो। ईमेल पे तो जाके आप ये बता रहे हो कि हाँ अब जाके मेरे पास वो ऑप्शन आया है कि अब ग्रामेटिकल मिस्टेक हटाने का। ऐसी बातें आप कर रहे हो। कंपैरिजन बनता है थोड़ा भी संजय। मेरा पॉइंट ये है कि प्लीज़ ऑन पैसिव को ऐसे जो आप सक्सेसफुल कंपनीज़ के साथ कंपेयर करो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बन सकते हैं, हम कर सकते हैं, ऐसी बातें बोलो। गलत फैक्ट्स मत दलो, गलत कहानियाँ मत सुनाओ प्लीज़।
सबसे मेरा स्ट्रिक्ट पॉइंट क्या है, मैं आप लोगों को बार बार एहसास दिलाऊंगा कि आप लोगों के पास कोई भी पैसा वापस नहीं आया है। ये चीज़ मार्टी, ऐश खुद, धिल्लन जी और जितने भी कॉपी ट्यूबर्स आपको बार बार बताते हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों के पास कोई भी पैसा ऐश ने वापस नहीं किया है। $97 वापस नहीं किया है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू, सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि मैं आपके पास गया, बोला कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया आलू उगाने जा रहा हूँ, तो मुझे 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आपने मुझे 50 रुपया दिया। अब आपने सोचा कि चलो आलू इस सीज़न में उगी जाएगा, लेकिन 5 सीज़न निकल गए आलू उगने में कि मैं आपको प्रॉफिट दे दूँ। आप बार बार बोल रहे हो कि 50 रुपये का प्रॉफिट कहाँ है, लेकिन हर सीज़न में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भैया हम जो आलू उगा रहे हैं वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आलू है, तो टाइम तो लगेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इस सीज़न में उग जाएगा, उस सीज़न में उग जाएगा, ये बोल के। लेकिन हर साल अब आके, हर सीज़न में आके मुझसे जब पैसे मांगने लग गए, तो मैंने आपसे बोला भाई साहब इस सीज़न में तो आलू उगी गया। तो जब मैंने ये बोल दिया तो मैं अपनी बातों में फंस गया। तो जब आप मुझसे आलू लेने आ गए, जब प्रॉफिट लेने आ गए, तो मैंने बोला ये जो बेहतरीन आलू जो उगा है, मैंने आपको दिखाया ये खेत में जो उगा है, ये जब मार्केट में आएगा ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होगा, इसका 200 रुपये किलो होगा। ये 200 रुपये का आलू है ये। तो इसलिए आप एक काम करो, आपने मुझे कितना दिया था? 50 रुपये दिया था। मैंने आपको क्या बोला कि प्रॉफिट दूंगा, चलो डबल प्रॉफिट दे रहा हूँ आपको मैं, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये आपका हो गया। लेकिन ये आलू का कीमत कितना है? 200 रुपये। इसका मतलब एक काम करो, आप जैसे ही मार्केट में आएगा ये, तो ये और बम्पर हो जाएगा। तो एक काम करो, आप आ ही गए हो तो 50 रुपये और दे के जाओ, तो बाकी क्या होगा कि जैसे मार्केट में आएगा तो ये 150 का बिकेगा। आपने मुझे 50 दिए, 50 मैंने अपनी तरफ से आपको जोड़ दिया, फ़ायदा दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, डबल कर दिया आपका पैसा। फिर 50 रुपया क्या करोगे आप? मुझे अभी दोगे तो 150 रुपये में आपको आलू मिल जाएगा और 50 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आप ही के पैसे से मैंने आलू उगाए, फिर आप ही को मैंने डबल करके पैसे प्रॉफिट में दे दिए, फिर डबल करने के बाद भी आपसे मैंने 50 रुपये और ले लिए। उसके बाद फिर से आलू के इंतज़ार में हो आप कि कब मैं आपको आलू दूंगा, और मार्केट में जाके आप 200 रुपये में उसको बेच के आओगे। ये कोई पैसा वापस आया? आपको पता है ये आलू सड़ गया, या फिर आलू सच में जाके मार्केट में बिकेगा नहीं बिकेगा, या आलू कोई 200 रुपये में ख़रीदेगा नहीं ख़रीदेगा, आपको कुछ पता भी है? ये बेवकूफ़ों वाली जो बातें हैं ना संजय, अपने हद तक, अपने पास तक रखिए उसको। कंक्लूज़न क्या है? याद रखिए, बार बार मैं बोलता हूँ कि ऑन पैसिव का जो जर्नी है ज़्यादातर अनप्रोडक्टिव रहा है, और उसका कंपैरिजन आप सक्सेसफुल कंपनीज़ के साथ मत कीजिए जब तक आप अपने आप को प्रूफ ना कर ले। कहानियाँ सुनाने से कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, और जो ऑन पैसिव का जो जर्नी है कहीं से भी उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है जो भी सक्सेसफुल कंपनीज़ है। यहाँ सिर्फ झूठों से आगे बढ़ा गया है। झूठ चलता है, बिज़नेस में चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ झूठों का भंडार है। झूठों पे ये बना हुआ, ये बिल्ड किया हुआ कंपनी है। कोई बात नहीं, झूठ आपने बोला, कोई बात नहीं, पैसे जमा करने के लिए किया, उन पैसों को मिलने के बाद फिर कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ। और ऐश ने कोई भी पैसा वापस नहीं किया है। ऐश के पास अभी भी फाउंडर्स का 2000 करोड़ उधार पड़ा हुआ है, और उसके इंटरेस्ट की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो बेवकूफ़ वाली संजय बातें मत किया करो। जुमलेबाजों का राजा हो आप, और प्लीज़ उस राजा से आप डिमोशन ले लीजिए। ये जुमलेबाजों का राजा बनना कोई मतलब उसमें प्राउड होने की बात नहीं है। तो थोड़ा सा आप सुधरिए, और सुधर के थोड़ा सा इंसान बन जाइए। ये जो आप MLM का जो राजा बनने की कोशिश कर रहे हो ना, ये चलेगा नहीं। ये चीज़ पहले बाकी कॉपी ट्यूबर्स भी करते थे, अभी मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।